प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जो कहता है कि तुम ईश्वर हो। क्यों कहता है? क्योंकि उसके वचन तुम्हारे भीतर, हमारे भीतर है। जिसके भीतर भी हैं वो ईश्वर है। संसारिक ईश्वर नहीं, आत्मिक ईश्वर है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब सुनिए, देखिए, समझिए, सोचिए, जांचिए, परखिए। जो करना है आपका हृदय आपको बताएगा कि आप भीतर से कैसे हैं, बाहर से कैसे। वो अपने लोगों को हर वो वस्तु देना चाहता है जो वो चाहते हैं। क्या कहा मैंने? जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपको देना चाहता है, लेकिन आप उस लायक नहीं हैं। आप संसार की दौलत मांगते हैं, अपनी सूरत शीशे में नहीं देखते। आप परमेश्वर की हुजूरी को अपने हृदय में मांगते हैं, जहां गंदगी भरी हुई है। आप अपनी आंखों से परमेश्वर को देखना चाहते हैं, जिसमें व्यभिचार भरा हुआ है। आप अपने कानों से परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, आपके कानों में गंदा संगीत भरा हुआ है। आप अपनी जुबान से उसका नाम लेना चाहते हैं, ले नहीं सकते, क्योंकि आपकी जुबान इतनी गंदी है। गालियां बकती है, चुगली करती है, निंदा करती है, ठट्ठा करती है। आपके होठ जले हुए हैं। किससे? संसार की हर वो आग से जिसको आप प्रेम करते हैं। परमेश्वर कहता है कि उसके पास आकर शांति पाओ, आराम पाओ। उसके वचनों को अपने हृदय में रखो, ताकि वो आपको श्रोमणी बना दे, ईश्वर बना दे। लोग संसार के ईश्वरों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। परमेश्वर आपको ईश्वर कहता है। प्रेज लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आप मनुष्यों की पूजा करो, केवल आप उस परमेश्वर पर घमंड करो कि उसने आपको शतरंज के मोहरों में से प्यादा नहीं, वजीर बना दिया है। राजा वो खुद है, बल्कि राजाओं का राजा, वो महाराजा है। लेकिन सुनिए इस बात को, मनुष्य लालची है और अपनी हर सीमा को तोड़ना चाहता है, अपनी ही हर सीमा को तोड़ना चाहता है, और अपने भंडार में हर वस्तु की बहुतायत रखना चाहता है। एक एक वस्तु को छोड़कर नहीं, वो सब कुछ, यहां तक कि वो चाहता है कि उसमें परमेश्वर का वचन भी आ जाए। ये नहीं हो सकता। क्यों? खास बात, हमारे चर्च में पास्टर जेम्स इकबाल आए थे। उन्होंने एक बात बताई
कि लोग अपनी चर्च में लीडर लोगों को अपने पवित्र स्थान पर खड़ा करके उनसे झूठ का प्रचार सुनते हैं, यानी कि वो शैतान के प्याले और परमेश्वर के प्याले को एक कर देते हैं। सबसे बुरी बात है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आप सारा संसार छोड़ दीजिए और परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखिए, जिसको मनुष्य एक मात्र कड़छी समझता है। कड़छी जानते हैं, पतीला चिकन का भरा हुआ होता है, उसमें से ढूंढ ढूंढ कर लेग पीस निकालते हैं, कलेजी निकालते हैं। ये परमेश्वर को ऐसे जानते हैं। सुनिए, ऐसा ना हो कि मुश्किल की घड़ी आ जाए और दुआ कर लो। एक वचन संसारिक है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को होए। कितनी अच्छी बात है, लेकिन इनकी बात है, ये खुद नहीं मानते। अब सुनिए, दुआ कराओ किस बात के लिए? पता है क्या कहते हैं? हमको नींद नहीं आती है। दुआ कर दो, हमको भूख नहीं लगती है। दुआ कर दो, हम पर कर्जा बहुत है। दुआ कर दो, हमारे घर में बीमारियां हैं। दुआ कर दो, हमारे पास गाड़ी में डालने के लिए पेट्रोल नहीं है। दुआ कर दो, बच्चे की नौकरी IAS PCS IPS लग जाए। पढ़ा कितना है? मैट्रिक। तो कहते हैं दुआ कर दो, हमारे बच्चे का वीजा लग जाए। हमने सारे खेत सारी जमीन बेचकर उसके लिए पैसा इकट्ठा किया है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग केवल अपने मतलब के लिए हर बात करते हैं, फिर भी उसकी कामना घटने की बजाय बढ़ती जाती है मनुष्यों की। और परमेश्वर चाहता है कि ये जैसे भी हैं उसके पास आ जाए। वो इनको अपने सीने से लगा सकता है और लगाना चाहता है, लेकिन ये उसके सीने से लगना नहीं चाहते, क्योंकि वो आग है। और आग में आप लकड़ी बनकर जाइए, ताकि उसकी आग में जलकर उसके साथ राख हो जाइए। साथ का मतलब है कि जो राख बन जाती है, उसको वो फिर से ही मनुष्य बनाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग धन जमा करते हैं, लेकिन छेद वाली थैली रखी होती है, जिसमें कभी धन जमा नहीं होता। ये अपने परमेश्वर को छोड़कर दूसरों की ओर ज्यादा जानते हैं, दूसरे ईश्वरों को ज्यादा तरजीह देते हैं, और उनसे कुछ नहीं होता। परमेश्वर चाहता है, उसने मनुष्य को सारी पृथ्वी की हर वस्तु को एक तोहफे में रूप में दी है। ये उनके ऊपर ईश्वर है। हम एक बात पिछली बार बता चुके हैं कि वो कहता है तुम ईश्वर हो, लेकिन तुम मनुष्यों की भांति मरोगे, परम प्रधान की नाई गिर जाओगे। आप वचन को पढ़कर देख लीजिए। भजन संहिता 82 उसका 6 और 7 वचन। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। ये आप बात सोच लीजिए। हर कोई प्रधान बनना चाहता है, लेकिन अंदर से नीयत बुरी है, वो गिर जाता है। अब देखिए, परमेश्वर कहता है उसके और मनुष्य के बीच कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई गैर ईश्वर देवता नहीं होना चाहिए। वो आपको खुद ईश्वर बनाता है। वो इस बात की जलन रखता है कि उसके सिवाय कोई और ईश्वर को ना मानो। ये उसके लोगों के लिए है जो उसकी ओर मुड़े हुए हैं, जिसको आप मसीह कहते हैं। हालेलुया। अब और सुनिए, ये वही परमेश्वर है जो इजराइलियों को मिस्र की दास्तव से मुक्त करा के लाया था। वो कहता है मैं वही यहोवा हूं, वही आपका सृजनहार हूं, और आपको किसी बात की घटी और कमी नहीं होने देता। फिर आप क्यों दूसरे ईश्वरों की ओर जाते हैं?
सुनिए भजन संहिता 81 उसका 8 से 10 वचन। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो, और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। मैं अपना मुंह पर पसार, मैं उसे भर दूंगा। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर कहता है किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, अपना मुंह खोल, जितनी वस्तुएं तू मांगेगा मैं देता हूं। आपने वचन में पढ़ा है उसके राज्य और धर्म की खोज करो, आपके सब ये वस्तुएं आपके पीछे पड़ आपको मिल जाएंगी। क्यों कहा है? वो कहता है लोगों से मत मांगो, परमेश्वर से मांगो, क्योंकि तुम ईश्वर हो। झुको नहीं किसी के आगे, किसी के कर्जदार ना बनो। हालेलुया। लेकिन लोग फिर वही बात करते हैं उस नहाई हुई सूरनी की तरह, कीचड़ में लौट जाते हैं। असल में सूरनी पता है क्यों कीचड़ में लौटती है? ताकि उसके बदन पर जो जुएं और कीड़े होते हैं वो मिट्टी में काम नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग अपनी बुराई में फिर से जाकर लौटते हैं। उसकी एक मिसाल दी गई है। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य ईश्वर है, इसका भाव है मनुष्य का हृदय परमेश्वर का वास स्थान है, जिसमें केवल परमेश्वर रहे और कोई ईश्वर देवी देवता या कोई रब ना रहे। केवल परमेश्वर का स्थान है मनुष्य का हृदय। हालेलुया। और जहां परमेश्वर होगा वो जगह कितनी सुंदर, साफ और स्वस्थ होगी। स्वच्छता, सफाई, शुद्धता, ये क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। वो कहता है तुम भी पवित्र बनो। और कोई ईश्वर देवता पवित्र नहीं, क्योंकि सबके पास हथियार है, मारना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर अपने पुत्र को लोगों के लिए कुर्बान कर देता है, जगत के लिए। वो कहता है किसी को मारना नहीं, क्योंकि मनुष्य उसके बनाए हुए हैं। वो अपने बच्चों को कैसे मार सकता है? सुनिए, ये जगह हमेशा शुद्ध होनी चाहिए। ईश्वर बनने की हिमाकत मनुष्य कभी ना करे, खुद ना बने, परमेश्वर बनाए तो बने। ये लोग मनुष्यों जैसी हरकतें करते हैं, लेकिन अपने आप को ईश्वर लोगों में जाहिर कर देते कि हम ईश्वर हैं, और लोग उनके आगे सर झुका देते हैं। हालेलुया। लेकिन सुनिए, धरती पर आप किसी को अपना पिता मत कहिए। केवल संसारिक पिता जिसके द्वारा आप धरती पर जन्म लेकर आए हैं, उसके अलावा आपका कोई और पिता संसार में नहीं है। केवल है तो आत्मिक पिता है, वो परमेश्वर यहोवा है। सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वगुण संपन्न है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग, संसार के लोग अपने आप को देवता ठहराते हैं, उनके तुल्य गद्दी बनाकर बैठ जाते हैं, और लोग मूर्खों की तरह उनके आगे सर झुकाते हैं, उनके पांवों में सर रख देते हैं। कई मसीह लोग अपने पास्टर के पैरों में सर रख देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य है। अभी आपको बताया गया कि ये प्रधानों की नाई गिर जाएंगे जो अपने पैरों को पर दूसरों को झुकाते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत भी कहते हैं कि हमारे आगे सर मत झुकाओ, हम भी आपकी तरह उन लोगों के बीच में हैं जो कुर्बान हुए। यानी कि जो स्वर्गदूत हैं वो मनुष्यों में से निकले हैं। जो अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर ने उनको स्वर्गदूत बना दिया। इसका मतलब है ये धरती, ये आकाश हजारों सालों नहीं, अरबों खरबों सालों से बना हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के पास अरबों खरबों स्वर्गदूत हैं। एक मनुष्य के ऊपर कम से कम 1 लाख स्वर्गदूत काम करता है।
आप इस बात को ध्यान रखिएगा। आपकी हर बात, हर सोचना, हर देखना, हर सुनना और जुबान से हर शब्द ले निकालना और हर बात का एहसास करना, वो हर स्वर्गदूत उस बात को परमेश्वर के आगे पहुंचाता रहता है कि इसने ऐसे सांस ली है, इसने ऐसे सांस निकाली है। समझिए ना आप, ये सब कुछ परमेश्वर को बता देते हैं। अब सुनिए, ये लोग फरीसी और शास्त्री की तरह अपने आप को प्रधान बनाते हैं। ये यीशु को पत्थर मारने की भी कोशिश हिमाकत करते थे। यीशु ने इनके सामने चमत्कार किए, इन लोगों ने पत्थर उठा लिए कि मारो इसको, इसमें दुष्ट आत्मा है, ये शैतान की मर्जी से सारे काम करता है। तब उसने उनसे पूछा कि तुम मुझको पत्थरवाह क्यों करते हो, जबकि उसने सारे काम अच्छाई से किए हैं, परमेश्वर की मर्जी से किए हैं, क्योंकि वो पिता है, वो जो हुक्म देता है मैं करता हूं। और वो लोग पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं तेरे काम अच्छे हैं, यानी कि जो तू लंगड़ों लूलों को कोड़ियों को अच्छा करता है, अंधों को आंख, वो अच्छे हैं, लेकिन तू कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर की निंदा करता है। क्यों ऐसी बात सोचते हो आप? और आप खुद भी परमेश्वर की संतान हो, ये भूल जाते हैं, क्योंकि वो ओहदेदार हैं, प्रधान है, इसलिए कोई उनके सामने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र नहीं कह सकता। आप किसी धार्मिक स्थान पर जाकर कह दीजिए कि मैं परमेश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, लोग आपके सामने सर झुकाना शुरू कर देंगे कि पता नहीं इसके जुबान से बात निकली है कहीं पूरी ना हो जाए। वो दुआएं मांगना शुरू कर देंगे, अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं उसके आगे रख देंगे, जबकि वो मनुष्य होता है और मनुष्य की तरह मर जाता है। अब यीशु को वो पत्थरवाह करना चाहते थे क्योंकि उसने गुनाह किया था, उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा था। वो कहता है आपकी व्यवस्था में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो। मैंने, यानी कि मैं लफ्ज केवल परमेश्वर बोलता है और कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका नाम है मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। और यीशु ने यही शब्द कहा था जब उसको फरीसियों ने सिपाहियों के द्वारा पकड़वाया था। उन्होंने पूछा यीशु कौन है? उन्होंने कहा मैं हूं, और सारे के सारे धरती पर गिर गए थे, क्योंकि वो परमेश्वर की हजूरी से भरा हुआ था। हालेलुया। सुनिए, ईश्वर कहने का अर्थ ये नहीं कि आप परमेश्वर हो गए हो, केवल आप उसका घर हो, उसका हिस्सा हो, उसकी संतान कहने के लायक हो जाओ, अगर आपके हृदय में उसके वचन भर जाएं। सुनिए, यीशु परमेश्वर की निंदा करता है, ये वो लोग कहते हैं। यीशु कहता है मैं तो उसकी महिमा करता हूं। आप लोग पत्थरवाह करके उस परमेश्वर की निंदा करने वाले। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना की इंजील 10वां अध्याय उसकी 31 से 36 आयत तक। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, तुम मुझसे कहते हो तुम निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आजकल लोग सूर्य को छूने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि सूर्य से आग लाई जाए और उस पर रोटियां सेकी जाएं। कितनी मूर्खता की बात करते हैं।
लोग भूखे मरते हैं, सड़कों पर लाशें पड़ी होती हैं, जानवरों से भी बदतर होते हैं। जानवर मर जाए तो उसको उठाकर ले जाते हैं, मनुष्य मर जाए तो पुलिस आ जाती है, वेरीफाई होता है और डॉक्टरों के पास उसका पोस्टमार्टम होता है, उसका हृदय गुर्दा निकाल लिया जाता है, तब जाके रिपोर्ट बनती है। क्या मनुष्य जानवरों से बेहतर नहीं है? इनकी निगाह में नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रधान हैं और ये प्रधानों की नाई गिर जाएंगे और मनुष्यों की नाई मर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए अपने आप को ईश्वर नहीं कहो, परमेश्वर आपको ईश्वर कहे। इस बात के लिए अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर लो, उसके वचनों को अपने हृदय में जगह दे दो, क्योंकि वो कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड, आमीन। सबको जय जय मसीह की।